जी। तो आइए, समय हो गया है। तो जी प्रसून भैया। जी भैया प्रणाम। मेरे आवाज आ रही क्या? मैं कुछ मेरा डिस्टर्ब चल रहा है, वीडियो नहीं ऑन हो रही मेरी। हाँ तो कोई बात नहीं, वीडियो बिना वीडियो के ही ऑन आपकी किया हुआ आवाज है, सुनना ही सही इसका पता नहीं तो रहेगा। हो नहीं रहा है, कुछ होगा दिक्कत। ठीक है भैया, शुरू करते हैं, समय हो गया है। जी। आइए हम लोग अपने स्वाध्याय का क्रम शुरू करते हैं। गुरु जी गायत्री माता को गायत्री मंत्र से प्रणाम करते हुए। भैया आपकी आवाज चली गई। ओम ह्रीं। एक सेकंड भैया, आवाज नहीं आ रही है मेरी। हाँ, कुछ डिस्टरबेंस है आवाज का, तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो भाई साहब से निवेदन करते हैं, आदरणीय सुभाष सिंह जी भाई साहब से। तो भाई साहब, समय हो गया तो कृपया आपसे निवेदन है, कक्षा का प्रारंभ करेंगे। जी। चले, बहुत बढ़िया अमन भैया। एक बार हम लोग फिर से जो है गुरु मंत्र के माध्यम से उस गुरु चेतना को प्रणाम करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाध्याय चिंतन की इस कक्षा में आप सभी स्नेही स्वजनों को नमन बंदन। हृदय से आज की इस कक्षा में सभी का अभिनंदन। आज का विषय थोड़ा सा बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इस पर विशेष फोकस लगा करके अगर हम लोग देखें, प्रयास हम करेंगे कि इसी 1 घंटे के अंदर इसको कवर किया जाए। अदरवाइज इसमें समय थोड़ा सा और ज़्यादा अगर लगता तो फिर और क्लियर होता, लेकिन फिर भी अगर कुछ कंफ्यूजन रह जाएगा तो अगली कक्षा में कवर किया जाएगा। एक हम लोग आज जो सूत्र अमन भैया ने दिया है कंटिन्यूटी के क्रम में, वो सूत्र संख्या 26 से लेके 30 तक है साधन पाठ का। तो एक पिछला रिकैप ले लेते हैं 2 मिनट के अंदर कि पीछे हम लोगों ने क्या पढ़ा था उसकी कंटिन्यूटी में, ताकि ये आसानी से समझ में आने लगे। तो पीछे का जो सूत्र था 21 से लेकर के 25 तक, 21वें नंबर का सूत्र था तदर्थ एवं दृश्य से आत्मा। इस संसार का प्रयोजन क्या है? जो प्रकृति है, सृष्टि है, इसका प्रयोजन जो होता है वो पुरुष के लिए भोग और मोक्ष देना, यही इसका प्रयोजन है। दूसरा सूत्र जो 22वें नंबर का था, कृतार्थम प्रति नष्टम अपि अनिष्टम तत् अन्य साधनत्वात्। जब कोई साधक सिद्ध हो जाता है, मतलब उसको भोग और मोक्ष दोनों प्राप्त हो जाता है, उसके लिए फिर कुछ पाना जानना शेष नहीं रह जाता है, तो उसके लिए प्रकृति नष्ट हो जाती है। नष्ट होने का मतलब रिडेंडेंट हो जाती है, न उसकी कोई आवश्यकता रहती है और न वो बाधक बनती है, उसके लिए विनष्ट है। लेकिन अन्य जो है, जो साधना रत है डिफरेंट स्तर पर, उसके लिए प्रकृति बनी रहती है। इसीलिए प्रकृति भी अनादि है, नित्य है, जैसे पुरुष अनादि और नित्य है। और अगर तीसरे नंबर पर आते हैं, जो 23वें नंबर का सूत्र था, स्व स्वामी शक्तियों स्वरूप उपलब्धि हेतु संयोग, तो यहां से आपका क्रक्स शुरू हो जाता है कि जो दुख का कारण है वो कारण क्या है। चेतन स्वरूप जो पुरुष है वो जड़वत व्यवहार क्यों करने लगता है, ये क्रक्स है। उसका कारण संयोग है। जहां पुरुष और प्रकृति में संयोग हुआ, तो उस संयोग के चलते जो चेतन आत्मा है वो जड़ की तरह से व्यवहार करने लगता है। तो संयोग बड़ा इंपॉर्टेंट है शब्द, इसको हमको जरूर याद रखना चाहिए। क्रक्स पर हम जा रहे हैं साधना के। अब 24वें नंबर का सूत्र लिखेंगे तो संयोग का कारण क्या है, फिर एक मैटर आता है। वो जड़वत व्यवहार का कारण संयोग है, तो संयोग का क्या कारण है? तस्य हेतु अविद्या।
संयोग का जो मूल कारण है वही अविद्या है। धीरे धीरे हम अब सीधे आएंगे कि इसके उपाय क्या है, उस पर चलेंगे। तो जो पंच क्लेशों का मूल है वो भी अविद्या है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, पंच क्लेशा हम लोग खूब पढ़े हैं। तो यहाँ पर भी वही क्रक्स आ गया कि अविद्या के चलते ही संयोग बनता है और संयोग के चलते ही आत्मा प्रकृति की तरह जड़वत व्यवहार करने लगती है। और पांचवा सूत्र जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, तत् अभावात संयोग अभाव हानम तदृश्य कैवल्यम। जब अविद्या का अभाव हो जाता है, अविद्या मिट जाती है, तो उसके साथ में संयोग का भी अभाव होगा। दोनों कनेक्टेड है। अविद्या मिटी कि संयोग का अभाव हुआ, और संयोग का अभाव होते ही हान की अवस्था प्राप्त हो जाती है। हान का मतलब दुखों से आत्यांतिक निवृत्ति को ही हान कहा गया है। यही कैवल्य है, यही मनुष्य जीवन का अंतिम लक्ष्य है। इसी के लिए हम लोग शरीर धारण किए हैं मनुष्य का। अब ये मैटर आ गया कि 2-4 कक्षा पहले 4 टर्मिनोलॉजी डिस्कस हुई थी, उस पर अगर हम फोकस करें। पहली टर्मिनोलॉजी थी हे, दूसरा था हे हेतु, तीसरा था हान, और अब आगे जो चर्चा करेंगे वो हानोपाय है। इस 4 चरण में चर्चा चली थी। हे क्या है, इसको भी एक सूत्र में हम लोग 2 क्लास पहले चले थे कि हेयम दुखम अनागतम, जो दुख बीत चुका है या जो दुख वर्तमान में चल रहा है, इससे तो हम निवृत्त हो चुके हैं। लेकिन हे क्या है, जो आने वाला दुख है, भविष्य में कोई दुख ना आवे, वो जो है हेयम दुखम अनागतम, भावी दुख, यही हे है। और दूसरा आया था हे हेतु, उस दुख का कारण क्या है जो आने वाला है। विवेकवान पुरुष हमेशा उसके कारण पर जाता है। उसका कारण भी हम लोग पढ़े थे। दृष्ट दृश्यो संयोग हे हेतु, दृष्ट का, दृष्ट मतलब पुरुष का, दृष्टा का, दृश्यो प्रकृति का, दोनों का संयोग ही हे का हेतु है। इसको हम लोग पहले भी पढ़े थे, पिछले कक्षा में भी इसको रिवाइज किए थे। तो एक तो हे हो गया कि अनागत दुख हे है, और चेतन का जड़ से संयोग ही हे का हेतु है, कारण है। और अब तीसरा जो इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे, कि तद अभावात संयोग अभाव हानम। हान बड़ा इंपॉर्टेंट। हान मतलब मुक्ति, कैवल्य, आत्यांतिक निवृत्ति दुखों से, उसको हान कहा गया है। जिसको हम लोग पिछले क्लास में कि अविद्या अभावात संयोग अभावम हानम, अविद्या का अभाव होते ही संयोग अपने आप हट जाता है, और संयोग का अभाव ही हान कहा जाता है, दुखों से आत्यांतिक निवृत्ति। इन क्रक्स को जानना साधक को बहुत जरूरी है, जो इस पथ पर चल रहे हैं। अब चौथा जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। हानोपाय क्या है, दुखों से आत्यांतिक निवृत्ति का उपाय, उसी को हानोपाय कहा गया। हे हो गया, हे हेतु हो गया, हान हो गया, और हानोपाय हो गया। अब आज से जो क्लास शुरू हो रही है 26 से लेकर के ऑनवर्ड 51 सूत्र तक, ये हानोपाय पर गहन चर्चा चलेगी। और साधना पथ पर हमको पूरा ज्ञान रेसे रेसे का हो जाना चाहिए। उसी के निमित्त साधनारत अगर हम रहेंगे तो फिर आत्यांतिक लक्ष्य मिल जाएगा साधक को। इसी रास्ते पर सभी चले हैं, भले वो रास्ता दूसरा अपनाए हों, लेकिन रास्ता यही है, सूत्र यही है, क्रक्स यही है। अब हान तक तो हो गया, हे हेतु और हान। अब आज से चलेगा हानोपाय, मुक्ति का उपाय क्या है, क्योंकि इसकी वैज्ञानिकता हम लोग समझ लिए। तो आज जो 26वां सूत्र है, हान अर्थात त्रिविध दुखों से आत्यांतिक निवृत्ति, पूर्ण निवृत्ति का उपाय क्या है। हानोपाय 26वां सूत्र जो आज चर्चा में है, इसको ले लेते हैं। विवेक ख्याति अविप्लवा हानोपाय। इसको जब हम तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे तो क्लैरिटी आएगी सूत्र का। सूत्र सार गर्भित होता है
और उसके व्याख्या के माध्यम से, चर्चा के माध्यम से उसको तोड़ तोड़ करके उसके क्रक्स को समझना पड़ता है, और दृष्टांतों के माध्यम से उसमें इंटरेस्ट क्रिएट होता है। विवेक ख्याति अविप्लवा हानोपाय। गायत्री मंत्र की हम लोग साधना करते हैं, गायत्री विद्या की साधना कर रहे हैं। गायत्री देता क्या है? विवेक, विवेक ख्याति। अब विवेक ख्याति हमको जानना चाहिए है क्या, वही हानोपाय है। इसीलिए परम पूज्य गुरुदेव ने सारे रास्ते का निचोड़ गायत्री मंत्र की साधना बताई है। तो विवेक ख्याति अविप्लवा हानोपाय। विवेक ख्याति कैसी होगी? अविप्लव होगी। अविप्लव, विप्लव मतलब उपद्रव, उथल पुथल, और अविप्लव मतलब निश्चल, निर्दोष। जो निर्दोष विवेक ख्याति है वही हानोपाय है। इस सूत्र का अर्थ है, अब निश्चल और निर्दोष आत्मज्ञान द्वारा ही मुक्ति संभव है। मुक्ति का मतलब दुखों से आत्यांतिक निवृत्ति, आत्यांतिक पुरुषार्थ। पुरुषार्थ का मतलब श्रम मेहनत नहीं है जी, यहां पर पुरुषार्थ का मतलब आत्यांतिक प्रयोजन, उसको पुरुषार्थ कहा गया है। यहां पर पुरुषार्थ का मतलब अगर हम श्रमशीलता से ले लेंगे, शारीरिक श्रम, मानसिक श्रम, नहीं जी, वो पुरुषार्थ नहीं है। यहां पर अर्थ बदल जाना है। आत्यांतिक पुरुषार्थ, आत्यांतिक लक्ष्य की प्राप्ति हमारी जो है वही मोक्ष है, वही हान है। और वो आत्मज्ञान कैसा होना चाहिए? निश्चल और निर्दोष होना चाहिए, अविप्लव, विप्लव रहित होना चाहिए। दृष्टा और दृश्य, या कहे पुरुष और प्रकृति के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान ही विवेक ज्ञान है। लेकिन ये विवेक ज्ञान वाचिक नहीं, अनुभवजन्य होना चाहिए। जो परोक्ष ज्ञान है, जो शास्त्रों के अध्ययन के माध्यम से प्राप्त करते हैं, पठन पाठन से या अनुमान प्रमाण से या आप्त वचनों से, गुरु जी ने क्या कहा था, गुरु के शास्त्र क्या कह रहे हैं, इस ज्ञान से अविद्यादि पंच क्लेशों के संस्कार मूल का नाश नहीं हो पाता है। क्यूरियोसिटी तो बनती है। राजसी और तामसी प्रवृत्तियों की चंचलता ही विप्लव है, विकारग्रस्त है। और जब तक हमारे आचरण में राजसी और तामसी प्रवृत्तियां रहेंगी, तब तक हमारा आत्मज्ञान या विवेक अविप्लव नहीं हो पाएगा, वही विप्लव है। इसीलिए मूढ़ अवस्था से फिर क्षिप्त अवस्था, विक्षिप्त अवस्था, फिर एकाग्र अवस्था। एकाग्र अवस्था में जाकर के हमारा विप्लव अविप्लव की तरफ बढ़ता है, निश्चल होता है, निर्दोष होता है। तो अंतःकरण से राजसी और तामसी प्रवृत्तियों को मुक्त करना वो लक्ष्य होना चाहिए। वो सतही ज्ञान से नहीं आएगा। श्रद्धा पूर्वक अगर हम क्रिया योग, जिसकी चर्चा पहले सूत्र में की गई थी, तपः स्वाध्याय श्रवण ध्यानानि क्रिया योग, उस क्रिया योग का साधना अभ्यास वैराग्य के साथ में जब दीर्घकालीन अभ्यास करेंगे, सतत अभ्यास करेंगे, तब जाकर के समाधि द्वारा विवेक ज्ञान का बोध होगा। सतु दीर्घकाल निरंतर सत्कार से तो दृढ़ भूमि, ये सूत्र हम लोग पढ़े हैं जाकर के समाधि पाठ में। और दीर्घकालीन नियमित अभ्यास से वृत्तियां जो हैं राजसी और तामसी धीरे धीरे करके विनष्ट होती हैं, और व्यक्ति सात्विक से परम सात्विक और एकाग्र हो जाता है। और ऐसा शुद्ध निश्चल अंतःकरण में ही अविप्लव आत्मज्ञान उतरता है, और वही हान का उपाय है। अब देखें कि जो क्रक्स है, इसीलिए पराकाष्ठा पर या लक्ष्य की प्राप्ति हम लोग कर पाते हैं, क्योंकि 9वां द्वार तोड़ना जरूरी है, 8 द्वार से काम नहीं चलेगा। अभिमन्यु तो सिर्फ 8 द्वार पर जाकर के लक्ष्य नहीं प्राप्त कर पाया, तो लास्ट तक जानना है। अब इस जो अविप्लव विवेक ख्याति है, इसका स्वरूप क्या है? क्या झटके में मिल जाएगी? नहीं जी, इसको भी आत्मसमीक्षा करते रहना चाहिए साधक को। जैसे पता हो कि भाई 3 स्टेप में मिलेगा, 2 स्टेप में मिलेगा, 5 स्टेप में मिलेगा। पहले स्टेप में कहां तक पहुंचे हैं, दूसरे में कहां तक पहुंचे, तीसरे में कहां तक पहुंचे।
उसके बारे में, रास्ते के बारे में गुरु बताता है कि रास्ते में बेटा क्या क्या मिलेगा, कैसे तुम्हारा स्तर जो है रिफाइंड होता चला जाएगा, कैसे विप्लव धीमे धीमे करके खत्म होगा और अविप्लव की स्थिति बनती जाएगी। उसका सूत्र आज जो दूसरे नंबर का सूत्र 27वां है, तस्य सप्तधा प्रांत भूमि प्रज्ञा। उस अपरोक्ष ज्ञान की 7 स्थितियां, 7 भूमियों में अंततः दूरदर्शी सत्यान्वेषी विवेक ख्याति प्राप्त होती है। उसी को स्थित प्रज्ञता कहा गया है। जब साधक प्रज्ञा में स्थित हो जाता है, कभी कभी प्रज्ञा आई कभी चली गई नहीं, स्थित प्रज्ञता ही वही विवेक ख्याति है। ख्या प्रकाश से है, ख्याति मतलब ज्ञानात्मक प्रकाश का जब विवेक आपके अंदर पैदा हो और वह स्थिर हो जाए, निश्चल हो जाए, निर्दोष हो जाए, उस स्थिति में पहुंचना ही हानुपाय है। जो पहला सूत्र है, विवेक ख्याति बिल्कुल हानुपाय। अब ये 7 प्रांत भूमियां जो है वो कई ढंग से इसकी व्याख्या की जा सकती है। ज्ञान की 7 धाराएं बताई जा सकती है, चेतना की 7 अवस्थाएं बताई जा सकती हैं। इसी को 7 लोक कहा गया है। भूलोक से हम लोग मंत्र भी जब पढ़ते हैं, प्राणायाम वाला मंत्र पढ़ते हैं, ओम भू ओम भुआ ओम स्वा ओम महा ओम जना ओम तपा ओम सत्यम, झटके में पढ़ना और इसकी चेतना में अपने को स्थित करना, ये 7 भूमियों में जाना पड़ता है। 7 चक्रों की साधना इसी के निमित्त की जाती है। यही 7 भूमियां हैं और इन 7 भूमियों को कई ढंग से व्याख्या की जा सकती है। जैसे परम पूज्य गुरुदेव ने जो यहाँ दिया है बड़ा क्लियर दे दिया है। पहली भूमि ज्ञेय शून्य अवस्था, जानना अब शेष नहीं रहा, जिसकी चर्चा हम लोग स्वाध्याय चिंतन के माध्यम से कर रहे हैं कि रास्ते के बारे में जानकारी तो हो जाए। ये पहली स्टेज होगी। जब इसके एक एक सूत्रों को हम समझ जाएंगे तो ज्ञेय शून्य अवस्था कह सकते हैं कि अब कुछ जानना शेष नहीं रह गया। और फिर हे शून्य अवस्था मतलब कुछ अब त्यागना भी होता है कि भाई इसको त्याग दो, दुष्प्रवृत्ति उन्मूलन है। अब कुछ उन्मूलन के लिए बचा ही नहीं रह गया, वो साधना के माध्यम से हो पाएगा, चर्चा के माध्यम से नहीं। तीसरी अवस्था प्राप्त प्राप्य अवस्था परम पूज्य गुरुदेव ने दिया है। अब कुछ पाना भी शेष नहीं रहा कि जिसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। और चिकीर्षा शून्य की अवस्था, अब कुछ करना भी शेष नहीं रह गया। तो ये तो हमारी 4 जो है कर्म भूमियां हो गई। और फिर इसके साथ में जब कर्म भूमि हमारी चौथी अवस्था में कुछ करना अब शेष नहीं रह गया, कुछ छोड़ना शेष नहीं रह गया, कुछ पाना शेष नहीं रह गया, कुछ जानना शेष नहीं रह गया, तब हम चित्त के ऊपर आते हैं कि विप्लव से अविप्लव की स्थिति में चित्त कृतार्थ हो जाता है। चित्त कृतार्थ मतलब 2 उद्देश्य होता है चित्त का, भोग और मोक्ष प्रदान करना साधक को, और दोनों उद्देश्य अगर पूरा हो गया तब चित्त कृतकृत्य हो जाता है। और उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेज में गुण लीनता की अवस्था आती है। चित्त का अपने कारण में जो महत तत्व है, और महत तत्व अंततः प्रकृति में विलीन हो जाता है, तो वो अपने कारण महत तत्व में विलीन हो जाता है। और फिर लास्ट स्टेज आती है, उसको आत्मस्थिति कहते हैं। इसी को गुणातीत या भावातीत अवस्था कहते हैं कि जो स्वरूप की प्राप्ति होती है, जो लक्ष्य है योग सूत्रों का। इसी की व्याख्या अगर दूसरे स्वरूप में ले ली जाए तो ज्ञान की जो 7 भूमियों की चर्चा बार बार आई है, शुभेच्छा, विचारणा, तन्मानसी, सत्वापति, असंशक्ति, पदार्थी, अभावना और तुर्यगा, इसको इस रूप में भी समझा जा सकता है। शुभेच्छा में क्या होता है, साधक के अंदर एक तड़फ आ जाती है संसारिकता से वैराग्य की, सत्य के अन्वेषण की। इसीलिए देखेंगे जब भी कोई विवेकशील व्यक्ति गुरु के पास जाता है, इष्ट के पास जाता है, किसी देवता के पास जाता है, तो एक ही चीज मांगता है, सिर्फ एक चीज मांगता है अपने इष्ट से, अपने गुरु से कि हे ईश्वर, हे गुरुदेव, हमें वैराग्य दीजिए, हमें विवेक दीजिए। और जब तक ये वैराग्य नहीं आएगा, जब तक वैराग्य के लिए उसके अंदर प्रबल आकांक्षा नहीं उत्पन्न होगी, उसी को शुभेच्छा कहा गया है। संसारिकता में जो रचे पचे हैं, तो रचे पचे होने की वजह से हम संसार के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर पाते हैं अगर हम हमारा राग और द्वेष से ग्रसित हो जाते हैं। और राग द्वेष से वैराग्य ले लेना,
संसारिकता से वैराग्य लेना ये शुभेच्छा में आता है। उसके बाद विचारणा नंबर आता है। शास्त्र का सत्संग के माध्यम से, स्वाध्याय के माध्यम से और गुरु के निर्देश के माध्यम से, गुरु के शब्द के जो अंतःकरण में उतरता है उस पर जब साधक विवेचना करने लगता है तो उसको विचारणा की भूमि कहते हैं। सतत विचारणा करता है, हर क्षण उठते बैठते सोते जगते वो गुरु ही उसको दिखाई पड़ता है। और उसके बाद नंबर आता है तन मानसी, जिसके लिए साधना की आवश्यकता पड़ती है कि मन से जो वासनाएं हैं, तृष्णाएं हैं, अहंताएं हैं, इन मलिनताओं का छीड़ होना ही तनुमानसी है। तनु कर देता है मन की इन दुष्प्रवृत्तियों को। और जब इन दुष्प्रवृत्तियों को, जो सात्विक और राजसी प्रवृत्तियां हैं, तनुमानसी के माध्यम से जब साधक इनको निर्मूल करने लगता है तब उसका चित्त जो है वो सात्विक निर्मल होने लगता है। उसी को सत्वपति कहा गया है। चित्त का उद्रेक जो है वो शांत होकर के सात्विक होता है और धीरे धीरे उसके बाद आत्मज्ञान का उदय होता है, स्वयं को पहचानने लगता है। और सत्वपति के बाद फिर पांचवी अवस्था, जो पांचवें चरण में पहुंचता है साधक, तब असंशक्ति, आत्मस्थिति के कारण कर्मों में अनासक्त भाव पैदा होता है, तभी वो कर्तव्य कर पाता है। और उसकी अवस्था परिपक्व होने के बाद तब वो छठी भावना में, पदार्थ भावनी में जाता है जब, तो चिंतन में पदार्थत्व या सांसारिकता का अभाव हो जाता है। तब वो उठते बैठते आत्मरत होकर के ईश्वर के बारे में, गुरु के बारे में वो साज्यता स्थापित करके आत्मचिंतन करने लगता है, सांसारिक चिंतन छोड़ देता है। और लास्ट में अवस्था उसकी आती है तुर्यगा की, वही आत्मस्थिति की परिपक्वता होती है और समाज से सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है। उसी को अखंडानंद कह लीजिए, परमानंद कह लीजिए, ईश्वर साक्षात्कार कह लीजिए, और गुरु का शिष्य के अंदर पूरी तरह प्रवाहित होना कह लीजिए। तो ये इसकी 7 भूमियां हैं और इन्हीं 7 भूमियों में साधक को एक एक करके तो जो साधना में हम लोग 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 7 साल की अवस्था लेते हैं, तो हर क्षण हमको आत्मसमीक्षा करनी चाहिए कि हम अभी किस भूमि में पहुंचे हैं, कौन सी भूमि हमारी परिपक्व हो गई है, कौन सी भूमि का उदय हो रहा है, लक्ष्य हमारा कितने किलोमीटर बचा हुआ है। 7 किलोमीटर की यात्रा हमको करनी है तो हम कितने किलोमीटर तक आए हैं। अब इस विवेक ख्याति को जो 7वें स्टेज पे जाकर के हमको प्राप्त हो रही है, इसका उपाय क्या है। अब उपाय पर आते हैं। उपाय में क्या है, योगांग अनुष्ठानात असुधिक्षय ज्ञान दीप्ति अविवेक ख्याति। बड़ा इंपॉर्टेंट सूत्र है। योगांग अनुष्ठानात, योग के अंगों का अनुष्ठान द्वारा अशुद्धि क्षय, अशुद्धियों का क्षय किया जाता है। कब तक, जब तक ज्ञान की दीप्ति पूरी तरह से प्रज्वलित और प्रकाशित न हो जाए। और कब प्रकाशित होगी, अविवेक ख्याति, जब तक विवेक ख्याति अविप्लवा, जिसकी बात हम लोग अभी किए हैं पहले सूत्र में, तब तक इन योगांगों का अनुष्ठान करना पड़ेगा साधक को। यहां से उपाय शुरू हो जाता है। अनुष्ठान का क्या मतलब बनता है, अनुष्ठान का मतलब बहुत सीधा सा है। जो भी ज्ञान चर्चा हम लोग करते हैं, हम कहते हैं कि भाई हम अनुष्ठान कर रहे हैं। कौन सा अनुष्ठान कर रहे हैं भैया, वो 9 दिन का कर रहे हैं, 24 दिन का कर रहे हैं, 1 महीने का कर रहे हैं, 30 दिन का, 3 महीने का, 9 महीने का, 12 महीने का, साल भर का। ये अनुष्ठान है क्या? अभ्यास के द्वारा आचरण में सिद्ध करने को ही अनुष्ठान कहा गया है और कोई परिभाषा अनुष्ठान की नहीं है। तो यहाँ पर जो महर्षि पातंजल योग के अंगों का अभ्यास करना है, आचरण में उतारना है, तो चाहे हम 9 दिन में अपने आचरण में कुछ उतारें, चाहे हम 24 दिन में उतारें, चाहे हम 3 महीने में उतारें, उस अनुष्ठान में आचरण में उतरा कितना, ये महत्वपूर्ण है। हमने क्रिया कर्मकांड तो खूब किया, हवन किया, जप किया, ध्यान किया, ये किया, वो किया, लेकिन क्या हमारा 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर की यात्रा पूरी हुई, वो इम्पोर्टेंट है। हम अपने जगह पर ही चल रहे हैं या 1 कदम आगे भी बढ़े, महत्वपूर्ण ये है।
तो योग के क्रमशः अभ्यास द्वारा अशुद्धियों का क्षय होकर के जब ज्ञान ज्योति प्रकट होती है उस समय अंततः विवेक ख्याति प्राप्त होती है। तो योग के अभ्यास के द्वारा ही अशुद्धियों का निवारण हो सकता है और बिना अशुद्धियों के निवारण के ज्ञान प्रकट नहीं होगा और विवेक ख्याति नहीं प्राप्त होगी, चाहे हम कई लाख बार गायत्री मंत्र का जप कर लें। इसी को कहते हैं गायत्री मंत्र के जप को पचाना होता है। पचाने का मतलब उसके दर्शन को साधना के द्वारा, सतत अभ्यास के द्वारा आचरण में उतारना होता, सिद्ध करना होता है। तब कहते हैं कि हमारा अनुष्ठान अब पूरा हो गया है, अब इसकी पूर्णाहुति कर रहे हैं। अब प्रश्न फिर आता है कि ये योग के अंग कौन से हैं? योगांग अनुष्ठानात, योग के अंगों का अनुष्ठान करके, अनुष्ठान के द्वारा अशुद्धि क्षय, अशुद्धियों का क्षय होता है स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप। ये सातों भूमियां पार करके ही जाना पड़ेगा, दूसरा कोई शॉर्ट रास्ता नहीं है, शॉर्टकट कुछ नहीं है इसमें। तो ये 8 अंग की विवेचना हम करते हैं। ये 8 अंग क्या हैं? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, अष्टौ अंगानी। ये 8 अंग हैं योग के। कौन कौन से? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। इसमें आप डिस्ट्रीब्यूट 2 पार्ट में कर सकते हैं। शुरुआती के 5 जो हैं पंचांग बोलते हैं और बाद में जो 3 अंग उसके बचते हैं वो विशिष्टता के लिए है। तो शुरू के जो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार है, इससे हमारी ढेर सारी अस्थूल जो दुष्प्रवृत्तियां हैं वो दूर हो जाती हैं। अस्थूल दूर करने के बाद जो सूक्ष्म दुष्प्रवृत्तियां हैं, नकारात्मकता को दूर हमने कर लिया तो सकारात्मकता में वृद्धि भी करना है। इसीलिए सूक्ष्म साधना, उसी को हम विभूतिपात कहते हैं। तो जो धारणा, ध्यान, समाधि, और ये स्टेप बाय स्टेप चलेगा, बीच से नहीं होगा कि हम शुरू कर दे प्राणायाम पहले, नहीं। पहले यम, फिर नियम, फिर आसन, फिर प्राणायाम, उसके बाद प्रत्याहार, और प्रत्याहार साधने के बाद फिर धारणा, और जब धारणा हमारी परिपक्व होने लगती है तब ध्यान की अवस्था आती है। और ध्यान जब प्रगाढ़ हो जाता है, परिपक्व हो जाता है, तब हमारी समत्व की स्थिति बनती है और वही हानोपाय है। उसी को कहा जाता है कि विवेक ख्याति अविप्लव हानोपाय। अब यम से लेकर के समाधि तक योग के 8 अंग हैं, अष्टौ अंगानी। और विवेक ख्याति की प्राप्ति हेतु 8 योग के अंगों का क्रमशः श्रद्धा, वीर्य अर्थात वैराग्य युक्त अभ्यास, यही सर्वश्रेष्ठ उपाय है। श्रद्धा हमारी सतत बढ़नी चाहिए और वीर्य का मतलब पुरुषार्थ, पीछे न रह जाए, खाली ज्ञान चर्चा न करें, प्रतिबद्ध हो जाए अपने लक्ष्य के प्रति। और इसी प्रतिबद्धता के चलते अविद्यादि जो 5 क्लेश हैं, जो सकाम कर्मों के माध्यम से उत्पन्न हो रहे हैं, और उसके फलों और विकारों से हमको निवृत्ति मिल जाएगी। अब ये 8 जो अंग हैं, इनको हल्का हल्का सा टच कर लें कि है क्या फैक्चुअली, इसके दर्शन को समझना आवश्यक है, खाली वाचिक नहीं, चूंकि हमको साधना करना है। यम क्या है? दुष्प्रवृत्ति उन्मूलनाय, शुरुआत होती है साधना का। दुष्प्रवृत्तियों का उन्मूलन सबसे पहले, क्योंकि लक्ष्य क्या है? मल विक्षोभों को दूर करना है, अविप्लव। जो उपद्रव है, उपद्रव को शांत करना है। उपद्रव का मतलब हमारी जो मनोवृत्तियां हैं, राजसी और तामसी वृत्तियां हैं, इनसे स्विच ओवर करके सात्विक वृत्तियों पर जाना है हम। तो यम जो है, दुख मूल जो है, 5 क्लेश को तनु करता है, छीण करता है। दुष्प्रवृत्तियों का उन्मूलन जैसे जैसे होगा, तो जो हे दुख है उसका निर्मूलन होने लगता है। इसको कह सकते हैं कि हम नकारात्मक अभ्यास कर रहे हैं, अपनी गंदगी को साफ कर रहे हैं, दुष्प्रवृत्तियों का उन्मूलन कर रहे हैं। और यम पर गहन चर्चा चलेगी
अभी इसको खाली मान के चलें कि जो हम लोग बोलते हैं एक लाइन में कि दुष्प्रवृत्ति उन्मूलन है, उसमें हमने किया क्या, उसको कितने चरण ढंग से उसको समझा जाएगा, उसकी वैज्ञानिकता क्या है, उसको जानना जरूरी है। खाली मंत्र बोलने से नहीं काम चलेगा। अब जब दुष्प्रवृत्तियों का उन्मूलन हो जाएगा, उसके बाद सत्प्रवृत्तियों का संवर्धन, उसी को नियम कहा गया है। ईश्वर एक नियामक सत्ता है, नियम व्यवस्था से बधा हुआ है। उस नियम के अनुशासन में हम जब आ जाएंगे, परम पूज्य गुरुदेव ने पहले सूत्र में ही दिया है, ईश्वर को सर्वव्यापी और न्यायकारी, वो नियामक सत्ता है, मान करके उसके अनुशासन को अपने जीवन में उतारेंगे, यही नियम है। तो नियम है क्या, शरीर, इंद्रियां और अंतःकरण के राजसी और तामसी मल विक्षेपों को दूर करके सात्विक बनाना ही नियम है। आप देखें कि स्टेप बाय स्टेप पातंजल योग दर्शन इसको आगे क्लियर किया जाएगा, एक एक नियमों को लिया जाएगा, एक एक यमों को लिया जाएगा और उसकी साधना कैसे की जाएगी। उसके बाद जब यम और नियम आपका सधने लगे, तब आसन की बात आती है। और आसन क्या है, शरीर व मन की राजसी और तामसी प्रवृत्ति क्षीण होकर के जब सात्विकता में वृद्धि होती है, उसको आसन कहा गया है। आसन का मतलब पोस्चर से नहीं है, हमने ये आसन लगा ली, नहीं, वो सब बिल्कुल नहीं है। ये राजयोग है, मानसिक क्रिया का यहाँ पर सारा अभ्यास किया गया है। शारीरिक क्रिया बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन चूंकि शरीर में तामसी प्रवृत्तियां रहती है, मन में राजसी प्रवृत्तियों का पिपला होता है, तो इसलिए शरीर व मन की राजसी और तामसी प्रवृत्तियों को छीण करके सात्विकता में वृद्धि करना, यह आसन है। अब आसन जब आपका सिद्ध हो जाएगा, उसके बाद प्राणायाम का तस्मिन सत्य, इसको सिद्ध होने के बाद आगे सूत्र आएगा, उसके पहले नहीं। प्राणायाम, प्राणायाम क्या है, वृत्तियों का निरोध और शारीरिक मानसिक निरोगता में वृद्धि, ये लक्ष्य होता है। जब शारीरिक और मानसिक निरोगता बढ़ेगी, तब जाकर के ज्ञान का प्रकाश थोड़ा थोड़ा आने लगेगा। ज्ञान का प्रकाश प्राणायाम से शुरू होता, उसके पहले नहीं ज्ञान का प्रकाश आएगा, अवस्था ही नहीं उसकी आने की। और प्राणायाम सिद्ध होने के बाद तब प्रत्याहार की बात आएगी। प्रत्याहार क्या है, एकादश इंद्रियों का प्रमाद दूर करके और एकादश इंद्रियों को, एकादश मतलब 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां और 1 मन, इसकी सामर्थ्य को बढ़ाना ही प्रत्याहार है। जब तक इसकी सामर्थ्य नहीं बढ़ेगी, तब तक ना आत्मा बलहीन लभ्यो, बलहीनों के लिए ये राह नहीं है फूलों की, कांटे ही इस पर मिलते हैं, लेकर के दर्द जमाने का। जब इतनी पीड़ा आपके अंदर आ जाएगी, तब गुरु आपसे जुड़ पाएगा, उसके पहले नहीं जुड़ेगा गुरु। तो ये प्रत्याहार है। फिर धारणा क्या है, चित्त की मूढ़ता और विक्षिप्तता को बदल करके जब सात्विक, परम सात्विक और एकाग्र होने लगता है, उसको धारणा कहा गया है। इसमें जब सात्विकता की वृद्धि होगी, क्योंकि मल विक्षेप दूर हो चुके हैं प्राणायाम के माध्यम से, प्रत्याहार में आपने इंद्रियों की सामर्थ्य बढ़ा लिया है, अब धारणा में सात्विकता और एकाग्रता बढ़ रही है। उसके बाद नंबर आएगा ध्यान का, और ध्यान में चित्त में व्याप्त रजस और तमस पूरी तरह तिरोहित हो जाते हैं, और चित्त परम सात्विक, परम निर्मल, अविप्लव, उथल पुथल रहित हो जाता है, निश्चल हो जाता है, निर्दोष हो जाता है, स्थिरता को प्राप्त होती है, स्थित प्रज्ञता आती है। इसीलिए ध्यान एकाग्रता के लिए किया जाता है, और एकाग्रता से ही हमको समाधि की प्राप्त होती है। उसी को संप्रज्ञात समाधि ध्यान की अवस्था में प्राप्त हो जाती है। और संप्रज्ञात समाधि जब परिपक्व होने लगती है, चित्त परम सात्विक हो जाता है, परम भागवत हो जाता है, और जो हमारा ध्येय है उसका स्वरूप प्राप्त हो जाता है। फूटा कुंभ जल जलें समाना, गुरु जो है शिष्य के अंदर प्रवाहित हो जाता है, और फिर शिष्य और गुरु में कोई भेद नहीं रह जाता है, और शिष्य गुरु के अंदर पूरी तरह विलीन हो जाता है। वो अवस्था समाधि है।
दोनों का चित्त एक स्तर पर आ गया, मन बुद्धि अहंकार एक स्तर पर आ गया, वही लक्ष्य है। तो ये हो गया आपका योगांग, जो 8 अंग हैं यम से लेकर के समाधि तक। इस पर विशेष चर्चा एक एक सूत्रों पर चलेगी। आज एक छोटा सा सूत्र ले लेते हैं 30वें नंबर का, अहिंसा। यम की परिभाषा जो हुआ है दुष्प्रवृत्तियों का उन्मूलन में, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये 5 यम परिभाषित किए गए हैं महर्षि पातंजल के द्वारा। इन 5 का जब हम अभ्यास करने लगते हैं तो हमारा दुष्प्रवृत्तियों का उन्मूलन होता है। ये निषेधात्मक अप्रोच हमारा रहेगा। अपनी नकारात्मकता को हटाने के लिए यहाँ सद्वृत्तियों का संबंधन नहीं कर रहे हैं, गंदगी के कचड़े को साफ कर रहे हैं खाली। तो 5 यम की परिभाषा जो आई है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यमा। इसमें अहिंसा क्या है? अहिंसा का जो मोटा अर्थ लिया जाता है कि हिंसा न करना, लेकिन अगर साधना हम कर रहे हैं तो साधना में हमको थोड़ा सा सूक्ष्म अर्थों में भी जाना पड़ेगा। मनसा वाचा कर्मणा, दूसरों को न दुख देना, न दोष दर्शन करना, न किसी को अपमान करना, ये सारा अहिंसा में आता है। मनसा वाचा कर्मणा, हमारे मन में किसी के प्रति दुर्भावना तो नहीं आ रही है, किसी की आलोचना के बारे में हम चर्चा तो दूर की बात सोच तो नहीं रहे हैं, किसी की कमियों की हम चर्चा तो नहीं अपने मस्तिष्क में लेके आ रहे हैं। इन सबसे निवृत्त होना यह अहिंसा का अभ्यास है। सतत आत्मचिंतन करना चाहिए कि हमारा यम कितने स्तर पर सधा है। सत्य क्या है? निष्कपट और निश्चल सत्य आचरण, आत्म प्राप्ति के लिए सतत प्रयास। क्योंकि सत्य तो सिर्फ आत्मा है, हम कितने क्षणों तक आत्मा के गुणों के बारे में चिंतन कर रहे हैं और उसके लिए प्रयास कर रहे हैं, यही प्रयास ही सत्य के नियम का अभ्यास है। अस्तेय मोटे अर्थों में तो लिया जाता है, अस्तेय का मतलब चोरी न करना, लेकिन निष्कपट भाव अपने इष्ट के प्रति रखना ही अस्तेय है। जब हम देखेंगे कि हम क्या किसी दूसरे के अधिकार को तो नहीं ले रहे हैं, किसी दूसरे ने श्रम किया है उस पर अपना अधिकार तो नहीं जता रहे हैं। इन सब का परम पूज्य गुरुदेव ने बड़ा तगड़ा अभ्यास किया था। एक लाइन में उन्होंने लिख दिया, पैतृक संपत्ति पर हमारा कोई अधिकार नहीं है। अगर हम पैतृक संपत्ति से अपने जीवन को शेप देंगे, साइज देंगे, अपना अधिकार समझेंगे, लीगल राइट हो सकता है लेकिन मॉरल राइट नहीं है। और इसी अस्तेय की साधना के चलते उन्होंने एक पैर के ठोकर से सबको ठुकरा दिया कि नहीं चाहिए 2000 बीघा जमीन। ये अस्तेय की साधना है। तो हम देखें कि जिस पर हम अपना अधिकार समझ रहे हैं, क्या वह हमारे प्रयासों से प्राप्त हुआ है? और नहीं तो अस्तेय का अभ्यास करें। ब्रह्मचर्य, जो हमारी 11 इंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और 1 मन, इनका ब्रह्म में प्रवाहित होना अर्थात बल विद्या संस्कार के लिए सतत प्रयास करते रहना, यही ब्रह्मचर्य है। और इसी तरह से अपरिग्रह, अपरिग्रह का मतलब क्या हुआ? जो विजातीय तत्वों का हम संग्रह करते हैं वो परिग्रह होता है। विजातीय तत्व कौन से हैं? जब हम मन नहीं है, बुद्धि नहीं है, शरीर नहीं है, शुद्ध चेतना है, तो सिर्फ आत्म तत्व ही सजाती हुआ। तो अगर आत्म तत्व के निमित्त हम किसी चीज को सहारा ले रहे हैं तो वो अपरिग्रह की श्रेणी में आ सकता है। लेकिन हम आत्म तत्व के इतर अगर किसी का संग्रह उस लक्ष्य के निमित्त कर रहे हैं जिसमें आत्म तत्व समाहित नहीं है तो परिग्रह होता है। और इनकी पूरी सूक्ष्म व्याख्या आगे के सूत्रों में किया जाएगा जब आगे हम लोग चलेंगे कि नियम क्या है। अभी तो यम पर चर्चा हुई है, अब एक एक सूत्रों को लेंगे। अहिंसा, फिर सत्य लेंगे, फिर अस्तेय लेंगे, फिर ब्रह्मचर्य लेंगे, और उसकी साधना करने के बाद कैसे पता चलेगा कि साधना हमारी सफल हो रही है कि नहीं, साधना से सिद्धि मिल रही है कि नहीं मिल रही है। क्योंकि आज का विषय थोड़ा सा कड़ा था और अब हम लोग ज्ञान से सीधे उतरेंगे साधना पर, इसलिए इसकी वैज्ञानिकता को समझना जरूरी है और समय की मर्यादा है। नहीं तो इस पर चर्चा अगर गहन चर्चा और हो
तो थोड़ा सा खुलासा होता रहेगा, लेकिन ये सूत्र आगे आते जाएंगे, इसलिए हम लोग प्रयास करें कि इस पर कुछ चर्चा कर लें। अभी 15-20 मिनट का समय बचा हुआ है कि साधना में कहाँ दिक्कत आ रही है। हाँ अमन भैया, तो कुंज बिहारी भैया ने हैंड रेज किया है। जी जी जी, कुंज बिहारी जी। कुंज बिहारी भैया प्रणाम, जी जी भैया प्रणाम। आदेश करें। भैया आदेश नहीं, ये मन में जो कुछ प्रश्न आते हैं उसी के चलते हम हैंड रेज करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अभी समाधि की बारे में बता रहे थे आप, तो जी, क्या जीवन में एक जो जन्म लेते हैं जीव, उनका अंतिम लक्ष्य ही समाधि है या समाधि के आगे भी कुछ है? समाधि लक्ष्य, समाधि का मतलब कि एक बार ईश्वर स्वरूप आप हो गए, सम आधि, जो ईश्वरी चेतना है उसकी चेतना में आप पहुंच गए, तो उसके आगे, ईश्वर के आगे तो कुछ है ही नहीं है। भाई एको आप ही ब्रह्म का द्वितीयो नास्ति प्रज्ञोपनिषद है। में, भैया आप ही का जी, प्रज्ञोपनिषद का वीडियो मैं देख रहा था, उसमें आप कैवल्यपाद के बारे में बता रहे थे कि समाधि से आगे कैवल्यपाद के बारे में आप समझा रहे थे। तो वो वीडियो और आज की बात में थोड़ा सा मैं समझ रहा था कि तो नहीं फिर नहीं, वहां पे बहुत क्या। बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया कुल बिहारी भाई। हम तो चाहते हैं कि कम से कम आप इस तरह से अगर जोड़ेंगे तो हम और सतर्क होकर पढ़ाएंगे, अपने शब्दों को और कंट्रोल करेंगे। तो समाधि को असल में कई स्टेज में बांटा गया है ना, अल्टीमेट समाधि ही है। अब समाधि को प्रारंभिक स्तर कह सकते हैं, माध्यमिक स्तर कह सकते हैं, अंतिम स्तर कह सकते हैं, है सभी समाधि। जैसे मनुष्य ही है, परम पूज्य गुरुदेव भी मनुष्य थे, हम भी, आप भी मनुष्य हैं, और जो अभी बच्चा पैदा हुआ है पूरी तरह तामसी है, वो भी मनुष्य है। लेकिन मनुष्य मनुष्य में अंतर हो रहा है ना भैया। है तीनों मनुष्य ही। एक मनुष्य राक्षस हो जाता है और दूसरा जो है देवता बन जाता है, तीसरा ईश्वर स्वरूप हो जाता है। तीनों शरीर मनुष्य की ही है। उसी तरह से समाधि की दो समाधि बांटी गई है, एक संप्रज्ञात, एक असंप्रज्ञात। असंप्रज्ञात परिपक्व होकर के कैवल्य को प्राप्त करती है, वो भी समाधि है। और संप्रज्ञात में जो अभी हमने चर्चा किया है कि जब हम ध्यान पर जाते हैं, धारणा ध्यान समाधि, तो ध्यान के स्तर पर भी प्रारंभिक स्तर की समाधि आ जाती है, जहां हम साधनों का सहयोग लेते हैं, वो संप्रज्ञात समाधि है। संप्रज्ञात का मतलब कि वो समाधि में हमारी चेतना पूरी तरह से हमारी जानकारी में रहती है, सब कुछ जानकारी में है, हमारा शरीर भी जानकारी में है, मन भी है, बुद्धि क्या हरकत कर रही है, ये सब भी होती है। और जब हम परिपक्व हो जाते हैं तो इन साधनों के परे हो जाते हैं, तो निरालंब हो जाते हैं। और बिना आलंबन के जो समाधि परिपक्व होती है वो असंप्रज्ञात होती है, उसी को कैवल्य कहा गया है। जी ठीक है धन्यवाद भैया। भैया, तो धन्यवाद भैया। समाधि तो यही है बस, कच्ची जी समाधि, पक्की समाधि। जी जी खाना बनाते हैं तो अभी खिचड़ी कच्ची रह गई, जी अब जी थोड़ा सा पक रही धन्यवाद। है, खाने लायक हो गई है, अब खिचड़ी ज्यादा पक गई है। है खिचड़ी ही। जी जी तो शब्दों में हम लोग न जाए, शब्दों में, लेकिन डिस्कशन के माध्यम से अपने कंफ्यूजन को जरूर दूर कर लें, क्योंकि साधना रथ हम लोग हैं, साधना के आगे हम लोगों को निकलना है, उसी रास्ते पे चलना है। जी जी भाई साहब, एक प्रश्न इसमें सुनील कुमार जी का है, अष्टांग योग को राजयोग क्यों कहा जाता है? अष्टांग योग को राजयोग क्यों कहा जाता है? राजयोग इसलिए कहा जाता है कि इस पथ पर सारे लोग चल सकते हैं, जिसके पास मन है। शरीर में कभी कभी मजबूरी होती है कि शरीर सबकी पूर्ण नहीं होती है, पता चला कि आधी शरीर कट गई है, शरीर काम नहीं कर रही, लेकिन मन सबका काम करता है, और ये मन की साधना है। और सारे लोग भी कर सकते हैं, जो शरीर से अपंग है, आधी शरीर है, पूरी शरीर है, तो वो सबके लिए होती है, इसीलिए राजयोग कहा गया है। ये आम पथ है, ये खास पथ है, ये राजपथ है। राजपथ सबके लिए। जी पुरुषोत्तम जी भाई साहब, हाँ पुरुषोत्तम भैया, हैंड रेज है। आदेश करें। जी भाई साहब प्रणाम। आदेश नहीं भाई साहब, आप जब कक्षा लेते हैं तो बहुत जोर डालना पड़ता है मन के ऊपर, दिमाग के ऊपर। भैया ये नहीं ज्ञान नहीं, क्षेत्र का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो विवेक ख्याति कहलाता है? क्योंकि इसको अपन न बुद्धि से न और न
इंद्रियों के द्वारा जाना जा सकता है। तो ये ज्ञान का वो कौन सा क्षेत्र है जो विवेक ख्याति के क्षेत्र में आता है? नहीं, फिर से एक बार प्रश्न को दोहराए भाई। ये ज्ञान का वो कौन सा क्षेत्र है जो विवेक ख्याति में आता है? क्योंकि ज्ञान को हम न तो इंद्रियों से, इस विवेक ख्याति को न तो इंद्रियों के माध्यम से जाना जा सकता है न, और न ही बुद्धि के द्वारा। बिल्कुल भैया, बहुत बढ़िया प्रश्न आपने किया है और उसी पर हमने इतना समय दिया। एक तो जो गुरुदेव का दर्शन यहाँ पर जो उन्होंने पतंजल योग दर्शन में कुछ इंपॉर्टेंट चीज दिया है, और दूसरा उन्होंने जो दे दिया है और जगहों पर, तो दूसरे जगहों को इसीलिए हमने दोनों की व्याख्या किया है कि ज्ञान की जो 7 भूमियां बताई गई हैं, तस् सप्तधा प्रांत भूमि, वो इसीलिए है। और सब ज्ञान है कि जो स्टार्टिंग में गे शून्य अवस्था वो भी ज्ञान है, हे शून्य अवस्था वो भी ज्ञान है, प्राप्त प्राप्य अवस्था वो भी ज्ञान है, और शुभेच्छा से लेकर के तुर्जगह तक ये सारे ज्ञान की भूमियां हैं। लेकिन ज्ञान की 7 भूमियां, और 7वें भूमि पर जा करके विवेक ख्याति अभिप्रवाहानुपाय आएगा, है सभी ज्ञान। तो धीरे धीरे एक एक करके हम छोड़ते चले जाते हैं। शुभेच्छा में आप देखें कि सारी हमारे मन काम कर रहा है, विचारणा में मन सात्विक होता जा रहा है, तन मानसी जब हमारी आती है तो मन की जो वासनाएं हैं, वासना तृष्णा अहंता, इनकी मलिनता क्षीण होने लगती, तनु होती है, इसलिए तन मानसी कहा गया है। और फिर सत्तापति, तो अब सत्तापति जैसे जैसे आपका बढ़ेगा, जैसे जैसे हम सात्विक से परम सात्विक होंगे, तो ज्ञान स्वतः ऊपर ही होने लगता है। अभी हम लोगों को थोड़ा सा ये कंफ्यूजन रहता है कि हम लोग पढ़ते हैं तो वो ज्ञान आता, वो ज्ञान नहीं आता है। उससे हमारी मलिनता दूर होने का एक रास्ता मिलता है। ज्ञान तो स्वतः प्रकट होगा, क्योंकि ईश्वर ज्ञान के स्वरूप में ही आपके अंदर समाहित होगा। और जब ईश्वर का साक्षात्कार हो जाता है तो फिर साधक यही तो करता है, तोदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। अब न इस शरीर की आवश्यकता रह गई, न मन की आवश्यकता रह गई, न बुद्धि की आवश्यकता रह गई, न इंद्रियों की आवश्यकता रह गई। अब तो हमको साक्षात्कार हो गया है। न कुछ जानना शेष है, न कुछ छोड़ना शेष है, न कुछ करना शेष है, न कुछ पाना शेष है। और जो चित्त है हमारा वो भी कृतार्थ हो गया। और जब चित्त की कृतता हो गई तो चित्त जो है विलीन हो जाता है महातत्व में, और महातत्व लास्ट में प्रकृति में विलीन हो जाता है। प्रकृति का रोल खत्म हो जाता है, फिर वो पुरुष जो है वो परम चेतना स्वरूप हो जाता है। उसी को हम अखंडानंद, ब्रह्मानंद, ये सारी ज्ञान की भूमियां हैं। और ज्ञान की जो अंतिम भूमि है वही विवेक ख्याति अभिप्रवाहानुपाय है। जब पूरी तरह से निश्चल हो जाए, निरुद्ध हो जाए चित्त, इसलिए एकाग्र भी लक्ष्य नहीं है, एकाग्र के आगे निरुद्ध का है। और निरुद्ध में संसार नहीं बचता है, न मन बचता है, न बुद्धि बचती है। वहां पर जाकर के फुटाकों में जल जले समाना, उसी को विवेक ख्याति कहा गया है। कुछ क्लियर हो पा रहा है पुरुषोत्तम भैया? इसीलिए हमने इसको दोनों माध्यम से प्रयास किया कि ज्ञान की 7 भूमियां जो शुभेच्छा से लेकर के तुर्जगा तक, और गे शून्य अवस्था से लेकर आत्मस्थिति तक, क्योंकि परम पूज्य गुरुदेव ने इसकी चर्चा खाली इसी की किया है कि न कुछ पाना शेष है, न कुछ त्यागना शेष है, न कुछ जानना शेष है, न कुछ करना शेष है। और उसके बाद चित्त कैसे अपने कारण में विलीन हो रहा है और आत्मस्थिति की प्राप्ति कैसे होती है, उसकी 7 स्टेज कैसे है। और यही साधना हम लोग जो है इसमें भी कर रहे हैं। जो हमारा 7 चक्रों की साधना कर रहे हैं, कुंडली जागरण की साधना कर रहे हैं। ये खाली ज्ञान की भूमियां तो है, और क्या है। जी 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 जी, ये कोई साधना नहीं मन तो जाकर के विलीन हो जा रहा है ना। आज्ञा चक्र के बाद मन कहाँ बचता है। तो जैसे हम आज्ञा चक्र में पहुंचते हैं तो एकाग्र अपने आप हो जाता है, और एकाग्र होने के बाद फिर प्रकृति जो है पुरुष में विलीन होती है, और गुरु उसके आगे जाता ही नहीं है। गुरु तो वहीं विलीन हो जाएगा आपका। तो इसीलिए कहा जाता है कि फिर साधक की अपनी यात्रा जो है आज्ञा चक्र से सहस्रार चक्र की तरफ इंद्रियातीत भाव में ही साधक को बढ़ना पड़ेगा। गुरु का रोल खत्म, उसने रास्ता दिखा दिया, आप यहाँ तक आ गए बेटा, हमारा रोल खत्म। तो कुछ कहीं कुछ गलत तो नहीं बोले भैया? भैया जी, ये से जो इसमें जो पंचम अवस्था है जो प्रज्ञा की, उसमें जो भोग और जो अपवर्ग ऐसी स्थिति आती है, उसकी सजगता कैसे की जा सकती है? वहाँ सफर कितना कैसे इसीलिए आप देखें कि इसीलिए प्रज्ञा को जो है
प्रज्ञा को पराकाष्ठा पर अगर दूसरे अध्याय में भी हम देखें तो स्थित प्रज्ञता को योगेश्वर कृष्ण ने भी वहां पर परिभाषित किया है 17वें सूत्र में। का पूर्णमानम अचलम प्रतिष्ठम समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायम प्रविशन्ति सर्वे। ये वाला सूत्र जो वहां पर आया है वह स्थित प्रज्ञता की अवस्था को ही तो अर्जुन पूछ रहा है कि जब साधक उस परम स्थिति में पहुंच जाता है, आत्म स्थिति में जब प्रज्ञा की पराकाष्ठा पर स्थित हो जाता है तो वो लगता कैसा है, दिखता कैसा, उसका व्यवहार कैसा होता है, उसका आचरण कैसा होता है, वहां पर ये सूत्र देते हैं। वही स्थित प्रज्ञता की अवस्था है। जी भैया, ठीक है भैया, हम धन्यवाद सभी भैया। लोग पूछेंगे। परम पूज्य गुरुदेव हम सबके साथ में है, उनका आशीर्वाद हम सबके साथ में है। जी भैया, सुंदर। बस चलते रहे, अमन भैया आगे आगे चल रहे हैं, पीछे पीछे हम लोग चलेंगे। जी भैया, त्यागी जी प्रणाम, सर आदेश प्रणाम। करें। जी सर, आपने अभी एक नई बात बता दी कि जो हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं ये तो ज्ञान है ही नहीं, ज्ञान तो इसके बाद ऊपर से उतरेगा। सर आपने कंफ्यूज कर दिया हमको। तो ज्ञान क्या, ये जो हम लोग पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं ये ज्ञान थोड़ा है, तो सूचना इतना है। इतना आप पढ़ रहे हैं, इतना स्वाध्याय कर रहे हैं, आपने एक लाइन में काट दिया कि ये ज्ञान नहीं है, ये तो गंदगी अरे हटाना सर, भर है। आपने पिछले 5 साल से, आप 7 साल से पढ़ रहे हैं अभेद दर्शनम ज्ञानम, जी तो जब तक अभेदत्व नहीं आएगा हमारे अंदर, दृष्टिकोण उतना परिमार्जित नहीं होगा, तब तक ज्ञान कहाँ से आएगा बीच में। तो सर ये जो हम कर रहे हैं ये जो हम कर रहे जानकारी है हैं सर, जानकारी और ज्ञान में सूचना है। ये मोबाइल से सूचना आती है, अनुभव के बाद जो आएगा, आप ऐसा अनुभव क्या से जो आएगा। एग्जैक्टली सर, अब थोड़ा मन टिका यहाँ पे। आपने सारा ही हटा दिया ना एकदम से, हमें लगा कि हम तो सिर्फ लफड़ा कर रहे हैं। आप बता सर, अब आप हमसे अगर ये पूछेंगे कि सर गुड़ का स्वाद जो है कितनी चर्चा करने के बाद मिलेगा, जी। आप बताइए कि कितनी चर्चा कर लेंगे कि गुड़ का स्वाद आपको मिल जाएगा। नहीं सर, वो अब आया समझ में कि अनुभव के बाद ही मुक्ति जाती 10 साल तक हम लोग इस तरह से क्लास और कर्मकांड करते रहे तो गुड़ का स्वाद मिल जाएगा? नहीं मिलेगा सर। तो गुड़ के स्वाद का ज्ञान गुड़ खाने पर ही मिलेगा ना सर। जी सर, जी जी। यहाँ तो बस खाली रास्ता बताया गया भैया, गुड़ वहां मिलेगा, वहां पर पहुंच जाओ, और वहां पहुंचने का रास्ता सीढ़ी बता दी गई कि 7 सीढ़ियां हैं। जी तो थैंक यू जाओगे तो थोड़ा थोड़ा रस टपकेगा। सर। दूसरा, ये जो आपने 7 सीढ़ियां बताई थी, 7 अवस्थाएं, ये सर 7 चक्र वही हैं, और जो हम प्राणायाम में मंत्र पढ़ते हैं वो 7 भूमि वही हैं, यही 7 भूमि है सर। यही 7 डायमेंशनल सृष्टि की बात चल रही है। वही 7 डायमेंशनल सृष्टि है जो गायत्री मंत्र और सावित्री मंत्र की हम लोग चर्चा करते हैं जी। ये सब यही 7 स्टेज पर पहुंचाने का लक्ष्य है। सब कुछ सेम ही है, बताने का तरीका अलग अलग है। आप गायत्री मंत्र बोलते हैं तो ओम भूर्भुवः स्वः कर देते हैं ब्रह्म गायत्री में, और जब सावित्री मंत्र बोलते हैं तो वही 7 विभूतियां लगा देते हैं, और 7 विभूतियां हमको यही तो बताती हैं कि ओम तक पहुंचने का लक्ष्य जो है वह भूर्भुवः स्वः महाजन तपः सत्यम तक जाके पहुंचेंगे। तो ये मान लिया कि अलग अलग तरीके से ऋषियों ने समझाया है, वही तरीका यही है, बस उसकी वैज्ञानिकता को जानना जरूरी है। खाली हम लोग तोते की तरह अगर रखते रह जाएंगे सूत्रों को, सर वहीं तो फंस जाते हैं हम लोग। तो वहां नहीं फंसना, नहीं तो फिर तो चिपकाव आ जाएगा सर। हमने तो तोते की नाक नीली देखी है, दूसरा लाल बता रहा है। यही है सर, यही है। थैंक यू सर, थैंक यू। तो ज्ञान अलग चीज है सर, और जानकारी अलग चीज है। जय सर। जी चंदन भैया, अनुभव जन को ज्ञान कहेंगे। अनुभव जन। इसी को जब आप देखें कि जब हम गायत्री उपनिषद पढ़ते हैं तो गायत्री उपनिषद में भी मंत्र की व्याख्या यही तो आ रही है, तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस। जी जी जी। तो उसमें जो तीनों चरण को परिभाषित किया गया है, किम सुद आहुर्भो सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस कवयो किम आहु। जी जी जी। धियो विचक्षरिता प्रविश प्रचोदयात् सविता याभृति। ये 3 प्रश्न जो आया है तो उसमें यही तो है कि वेदांत संदान सवितुर्वरेण्यम, सविता का वर्ण हम कैसे कर रहे हैं? वेद और छंद के माध्यम से, अनुभवजन ज्ञान के माध्यम से ही सविता का वर्ण हो सकता है। अब पता चला हम चले जा रहे हैं आगे सर, ठिकाने पे आगे। तो ये सारे सूत्र इसीलिए पढ़ाए जाते हैं कि हम देखें कि तत्सवितुर्वरेण्यम हम कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, या खाली मन जाप कर रहे हैं। यस सर। कुछ क्लियर हो पा रहा है सर? सर सारा हो गया सर। जी थैंक यू सर।
जी चंदन भैया, चंदन शर्मा जी। हाँ भैया प्रणाम, सभी हाँ साधुओं को प्रणाम प्रणाम। भैया, चंदन भैया बताएं। अह, भैया हम लोग तो बहुत कुछ नहीं समझते हैं, और लेकिन फिर भी भैया एक क्वेश्चन है कि जैसे कि दक्ष प्रजापति जो राजा थे, जी तो उन्होंने उनका जो राज अभिषेक हो रहा था, तो भोलेनाथ उनके दामाद थे ऐसा कहा गया, और जब वहां पहुंचे तो जी उन्होंने उनका अभिवादन नहीं किया, उनका ससुर थे, अभिवादन नहीं किए, और वो कौन सा समाधि, कौन सा स्थिति प्रज्ञ में थे कि बड़ों को उन्होंने अभिवादन नहीं किया, तो जिसके कारण बाद में बहुत कुछ हुआ, तो सती का कुंड में जाना पड़ा। तो ये जो कैसा उनका समाधि था, किस तरह का? चंदन भैया बहुत बढ़िया प्रश्न आप करते हैं। देखिए, जो रास्ता हमारा भारतीय दर्शन देता है वो किसी चीज को जानने की दो रास्ते देते हैं। एक शैली है पौराणिक शैली और दूसरी है औपनिषदिक शैली। पौराणिक शैली में कथा कथानक के माध्यम से साधक को यथार्थ का एक दूर से दर्शन कराया जाता है, और पौराणिक शैली में सांसारिक जो भी हमारे क्रियाकलाप हैं उसमें हम अपने को कैसे श्रेष्ठ बनाएं उसके परिप्रेक्ष्य में चलता है। और जब आप औपनिषदी शैली लेके चलेंगे तो औपनिषदी शैली इन लोकाचारों से दूर रहता है। जब सत्य का हम दर्शन करते हैं तो उपनिषद के माध्यम से आसान हो जाता है, क्योंकि सत्य कड़ा हो जा रहा है यहाँ पर। तो एक समय आपको आएगा कि इन सबको छोड़ करके जब आगे बढ़ना पड़ता है, सांसारिकता को, यहाँ पर जो भी चर्चा अभी चली है वो सांसारिकता के चिंतन को छोड़ करके हम जा रहे हैं, यहाँ पर सत्य का आचरण कर रहे हैं। और सत्य के आचरण में पूरी सृष्टि एक समान है। यहाँ एक ही ब्रह्म तत्व है, न कोई दामाद है, न कोई समधी है, न कोई बेटा है, न कोई पिता है। लेकिन जब हम संसार में रहते हैं तो सांसारिक मान्यताओं को लेकर के चलते हैं। इसीलिए देखिए उपनिषद में आया है लोकानुवर्तनम त्यक्त्वा, और त्यक्त्वा उसी में ये आ रहा, पूरा सूत्र अभी याद नहीं आ पा रहा है कि जो लोक का हम अनुवर्तन करते हैं, ये हमारी मर्यादा है, ये बड़े हैं, ये छोटे हैं, इनके साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिए, उनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए, ये सारी मान्यताएं लोकाचार के लिए हैं। लेकिन जब हम अध्यात्म की यात्रा करने लगते हैं, और अध्यात्म की यात्रा सेल्फ के रिफाइनमेंट की है, वहां हम सबके अंदर ब्रह्म स्वरूप देखने लगते हैं। लेकिन ब्रह्म स्वरूप का दर्शन करना, दृष्टिकोण अपनाना और उसी तरह का आचरण करना, तो फिर संसार नहीं चल पाएगा। वो दोनों दो अलग अलग चीजें हैं। तो लोकाचार अध्यात्म की यात्रा में छोड़ना पड़ता है हमको। जब हम संसार में उतरेंगे तो संसार के साथ में लोकाचार करेंगे, लेकिन स्वयं के साथ में सत्य आचरण करेंगे। कुछ क्लियर हो पा रहा भैया? हाँ भैया, जी तो क्लियर, तो हाँ हाँ। हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ये सारा औपनिषदीय शैली है। यहाँ पर सत्य को परिभाषित कैसे किया जा रहा है, और जो जन सामान्य में चलता है, जन सामान्य उस विवेक बुद्धि तक नहीं आ पाता है कि जो उपनिषद की भाषा समझ सके, उसको लोकाचार के माध्यम से समझाया जाता है। जैसे हम पहले दिन जब पढ़ाई करने गए थे, 3 साल या 4 साल की अवस्था थी, तो जब पढ़ करके आए तो हमारे ग्रैंडफादर ने पूछा कि कितना पढ़ाई किए हो, तो हम नहीं बता पा रहे थे। तो उन्होंने पूछा क्या 3 किलो पढ़ाई की? हमने कहा 3 किलो पढ़ाई की है। 2 दिन के बाद फिर उन्होंने पूछा अब कितना किए हो? 4 किलो। हमने कहा 4 किलो पढ़ाई की है। तो ये 3 किलो पढ़ाई और 4 किलो पढ़ाई, ये हमारी पौराणिक शैली है। 4 किलो पढ़े इसका मतलब कल से ज्यादा पढ़े, इतना है इसका मतलब। कुछ क्लियर हो पा रहा भैया? हाँ भैया, भैया पूरा क्लियर हो रहा है धीरे धीरे, तो लेकिन जितना हम कथा कथानक लेके चलते हैं तो उसको हम सिर्फ लोकाचार की मर्यादा के लिए लेके चलते हैं। और जब साधक अध्यात्म की गहराई में उतरता है तो इन सारे लोकाचारों के परे होना पड़ता है, तब वो अपने कर्तव्य का निर्वहन कर पाता है। क्योंकि उसको अभेदत्व लाना है, ज्ञान की बात करना है। पेड़ पौधा जड़ चेतन सबके अंदर वो ब्रह्म देख रहा है।
सिया जी, राम जी। में सब जग जानी करो प्रणाम, जोर जुग पानी का भाव अंदर लाना पड़ेगा। किसको छोड़े जिसको प्रणाम ना करें? कौन हमसे छोटा है यहाँ पर? सभी तो बराबर हैं। उस भाव में अध्यात्म में जाना पड़ रहा है ना भैया। चंदन भैया कुछ हाँ भैया भैया एक क्लियर कड़ा तो हो नहीं रहा बोल है। गए? नहीं नहीं नहीं, बहुत बढ़िया भैया। सही रास्ते पे देखिए है, बहुत दूर तक यही जाना है भैया हम भारतीय लोग को। भारतीय सभ्यता का भी परिभाषा परम पूज्य गुरुदेव ने यही दिया है। जो अध्यात्म के पथ पर ले जाना चाहते हैं, चेतना की शिखर यात्रा पर बच्चों को जो आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, वो यही कह रहे हैं कि बेटा सभ्य बनो, और सभ्यता का स्वरूप है सादगी, अपने लिए कठोरता, दूसरों के लिए उदारता। तो हम लोग में जो व्यवहार करें वहां किसी का दिल न दुख है, सबको सम्मान दे, छोटे को भी दे, बड़े को भी दे, दुष्ट को भी सम्मान दे। जो शरीफ है उसको तो देते ही है, लेकिन अपने लिए कठोर बने। अपने लिए हमको औपनिषदीय शैली में चलना है, कठोर सत्य को अपनाना है, तभी साधना हो पाएगी। क्लियर हो पाएगी? एकदम सत्य है भैया, एकदम सत्य है। चलिए, समय की मर्यादा है, नहीं तो इसको और चर्चा की जाती है इस पर। जी जी, धन्यवाद भैया। प्रणाम भैया, प्रणाम। जी समय तो हो गया है। प्रिया दीदी आपका हैंड रेज है, तो आप 1 मिनट में अपनी बात को रख सकते हैं, तो जी जी भैया, सभी को सादर प्रणाम। भैया ये पूछना था प्रणाम कि दीदी। जैसे कि हम लोगों ने समझा था कि संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि, तो इन दोनों में अंतर बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि जो है असंप्रज्ञात समाधि तो कैवल्य की अवस्था है, जिसमें कि हमारी चेतना भी जो है हम जो है अचेतन हो जाते हैं। तो ये तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया। और जो संप्रज्ञात समाधि होती तो उसमें हमारी चेतना रहती है। लेकिन भैया जो इसका शाब्दिक अर्थ है वो हमको संधि विच्छेद करके जब हम सोचते हैं तो नहीं समझ में आता है कि असंप्रज्ञात क्या हुआ या फिर जो है संप्रज्ञात क्या हुआ। प्रज्ञा से रिलेटेड असम सब, बस ये पूछना था भैया, इसका मतलब क्या हुआ? उसका शब्द का अगर विच्छेद करेंगे दीदी तो संप्रज्ञा, प्रज्ञा का मतलब यही जो हम अपने होश में रहते हैं। होश के साथ में जो हम समाधि लगाते हैं वो संप्रज्ञात होती है। होश में रहते हैं तो हम संसाधनों का उपयोग कर लेते हैं। संसाधन हमारे कौन है? मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये सब संसाधन हमारे हैं ना दीदी। यही सब हमारा गाड़ी घोड़ा। और जब हम असंप्रज्ञात में जाते हैं तो साधन छूट जाते हैं। बिना साधनों के असंप्रज्ञात हो गया, और हमारी चेतना भी अब हमारे बस में नहीं रही, वो सीधे जुड़ गई है परमात्मा चेतना से। तो आत्म चेतना परमात्मा चेतना जहां मिल जाती है कि जीवात्म परमात्मा संजोगो नाम योगा, वहां योग परिभाषित हो जाता है ना दीदी। जी भैया ठीक है भैया, साधक का कुछ भी न शरीर का ख्याल है, न मन का, न बुद्धि, ये सब विलीन हो चुके हैं पहले ही। इनका आसरा फिर आप जो है निरालंब हो जाती हैं। फिर तो परमात्मा का दायित्व तो बढ़ जाता है ना। असंप्रज्ञात का मतलब सहारा, संप्रज्ञात का मतलब सहारा। संप्रज्ञात को आप ये भी कर सकते हैं कि चेतना वाली, और असंप्रज्ञात बिना चेतना की। सीधे हम सुपर कॉन्शियसनेस में चले जाते हैं। हो गया क्लियर दीदी? हाँ भैया बिल्कुल ठीक है भैया, बस यही थोड़ा शब्द में अगली कक्षा में इसको लिया जाएगा, और इसमें थोड़ा थोड़ा व्याख्या छोटी छोटी आती जाएंगी, क्योंकि आज का सब्जेक्ट इतना ज्यादा एक ही साथ पांचों सूत्र एक जगह इकट्ठा हो गए। जी भैया बहुत बहुत धन्यवाद भैया, समझ में आ गया। बहुत बहुत प्रणाम दीदी। तो बहुत बहुत आभार भाई साहब। आज की कक्षा के लिए बहुत ही बड़ा विषय था, लेकिन आपने बहुत ही इसको सूत्रबद्ध रूप से और जो है बहुत ही इसको अपना प्रखरता से इसको जो है जो ये दिया है हमें अपना अनुभवजन्य ज्ञान, इसके लिए बहुत बहुत आभार। तो आइए इसी के साथ में हम लोग आज की कक्षा को विराम देते हैं। सभी का बहुत बहुत आभार जुड़ने के लिए। शांति पाठ करते हैं। ओम शांति शांति शांति। जी समाप्त। सभी को प्रणाम। जी इतनी सारी जिज्ञासा के लिए बहुत बहुत आभार सभी का। भैया सभी को प्रणाम। ज्ञान का वृद्धि हुआ, आगे बढ़ने का रास्ता मिला।